स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? ग्राफिकल सोल्यूशन और टू वेरिएबल्स। अब इन दोनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था, उसके फुल बेसिक्स और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस कैसे थे? देखो कैसे क्वेश्चन थे हमारे पास। 3x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x + 1 या x/3 ग्रेटर दैन इक्वल टू x/2 + 1। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, x क्या है? वेरिएबल। x वेरिएबल है यहाँ पर, और इस इनइक्वालिटी में वेरिएबल कितने हैं? 1, क्योंकि x ही है। इस इनइक्वालिटी में वेरिएबल कितने हैं? 1। मतलब क्या है, ये दोनों क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? x। सो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सभी क्या थे? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। अब ये इनइक्वालिटीज कैसी होंगी? देखो x + y, मैं आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। एक और लिख लेते हैं, x + 3y <= 2। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है जिसमें x और y मतलब टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होगी टू वेरिएबल्स की। अब नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? ग्राफिकल सोल्यूशन की। अब स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उन सभी में क्या था? फाइंड इंटरवल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी x की वैल्यू आई उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। बट यहाँ पर क्या है? ग्राफिकल सोल्यूशन, मतलब हमें लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्राफिकल सोल्यूशन के बेसिक्स को अच्छे से कर लिया तो बिलीव मी आपको एक्सरसाइज 6.2 बहुत इजी लगने वाली है। अब स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है? = का साइन। अब सबसे पहले हम इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। वैसे ये सारा काम आपने पहले लोअर क्लासेस में किया ही होगा, बट फिर भी हम इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पुट x = 0। अगर हमने x 0 पुट कर लिया तो 4y = 8, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारा पहला पॉइंट कौन सा बन गया? 0,2। सिमिलरली पुट y = 0। अगर y को पुट करेंगे 0 तो 2x = 8, विच इम्प्लाइज x = 4, मतलब 4,0। वैसे आपको याद होगा हम टेबल भी बनाते थे। सो इसमें क्या करते थे? बेसिकली हम यहाँ पर लिखते थे x, यहाँ पर y। अगर x 0 है तो y कितना आएगा? 2। और सिमिलरली अगर y 0 है तो x कितना आएगा? 4। तो हमारे बेसिकली दो पॉइंट्स आ गए, 0,2, 4,0। और किसी भी लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स ही चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर आप 0 ही क्यों फिल कर रहे हो? x को 0 फिर y को 0। मैं x को 1, 2, 3, 4 जो मर्जी फिल कर सकता हूँ, बट 0 इसलिए फिल कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इसकी ईजी रहे। अब स्टूडेंट्स, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है? x एक्सिस, ये क्या है? x', ये क्या है? y, ये क्या है? y'। अब आपको पता है यहाँ पर कौन से पॉइंट होते हैं? 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलर यहाँ पर नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। ये जस्ट आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं? हमारे पॉइंट से 0,2, x 0 y 2, x 0 y 2, ये रहा हमारा पॉइंट। सो ये पॉइंट कौन सा है? 0,2। सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट है? 4,0। x कितना है? 4 और y कितना है? 0, मतलब यहाँ पर। सो 4,0। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? 2x
प्लस 4y इक्वल टू 8। अब इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ये जस्ट आपको इसलिए करवाया है ताकि आपको टॉपिक को समझने में आसानी रहे। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ लिखी हैं। अब हम इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करना सीखेंगे। अब मैंने ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल्स ली हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 8 है, और यहाँ पर क्या है 2x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो मैंने ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो, कोई भी इनइक्वालिटी आए इन दोनों में से, आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है इसकी, 2x + 4y इक्वल टू 8। अब इसको आप ऐसा करो, इसका टेबल बना लो, वो आपको आता ही है। सो क्या करेंगे, सो x y, x को 0 फिल किया तो y कितना आएगा 2, y को 0 करोगे तो x कितना आएगा 4। सिमिलरली यहाँ पर लिख लो 2x + 4y इक्वेशन लिख लो इज इक्वल टू 8। उसके बाद आप टेबल बना लो इसका। सो x y, x 0 y कितना आएगा 2 और y 0 x कितना आएगा 4। सो हमने दोनों की इक्वेशन लिख ली और उनके पॉइंट्स भी लिख लिए। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, 0, 2, 4, 0। फर्स्ट हमेशा x आएगा, फिर y, x फिर y। अब ये गलती नहीं करनी कि आप पॉइंट को ऐसे रीड करो, ये 0, 4, ये गलत है क्योंकि दोनों x की वैल्यूज़ हैं। आपको हमेशा इसको ऐसे रीड करना है 0, 2, 4, 0। सेम यहाँ पर 0, 2, 4, 0। अब स्टूडेंट्स, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। सिमिलरली 1, 2, 3, 4। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है तो मैं नेगेटिव काउंट लिख भी नहीं रहा। सेम यहाँ पर लिख लो आप 1, 2, 3, 4। सो 1, 2, 3, 4। ये पता आपको y एक्सिस है, ये x। सिमिलरली ये y है, ये x। अब हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, 0, 2, x 0 y 2। सो ये रहा x 0 y 2। सो सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट है, 4, 0। यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो 0, 2, 4, 0। अब इनको आप ऐसा करो, प्लॉट कर लो स्केल की हेल्प से। सो अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ठीक है जी। अब यहाँ पर लिख लो ये कौन सी लाइन है, 2x + 4y इक्वल टू 8। यहाँ पर लिख लो 2x + 4y इक्वल टू 8। अब देखो स्टूडेंट, हमने इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट किया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट हमें इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को प्लॉट करना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखो, जो हमारा इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन होगा वो या तो इस साइड होगा, मतलब ऊपर को, या नीचे को। सिमिलरली यहाँ ऊपर को और यहाँ नीचे को। तो इसको कैसे चेक करेंगे, अब देखो कोई भी पॉइंट ले लो रैंडमली। सपोज़ ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है हमारा 1, 1। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, ये कौन सा है 3, 3। ठीक है जी। अब मैंने यही दो पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि एक पॉइंट मैंने लाइन से नीचे ले लिया और एक पॉइंट लाइन से ऊपर ले लिया। जस्ट हम चेक करेंगे कि कौन हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कितना था, 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 8। अब ऐसा करो, आप ऐट 1, 1 x और y को 1, 1 फिल कर लो, कितना आएगा लेस देन इक्वल टू 8। ये कितना बन गया, 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 8, 6 लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। सो मतलब ये क्या है, ट्रू, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनइक्वालिटी को। सिमिलरली ऐसा करते हैं, दूसरा पॉइंट फिल करते हैं। दूसरा पॉइंट भी फिल करके देख लो, वो क्या आता है 3, 3। सो 2 × 3 + 4 × 3 लेस देन इक्वल टू 8। 2 3 6, 12 लेस देन इक्वल टू 8। ये कितना आ गया 18 लेस देन इक्वल टू 8। ये क्या है हमारा फॉल्स, मतलब 18 कभी भी 8 से कम तो नहीं हो सकता। सो ये हमारी ट्रू कंडीशन है, ये हमारी फॉल्स है। सो इसका मतलब हम किसको शेड करेंगे, हम यहाँ पर मतलब जो हमारी 1, 1 जो नीचे वाला पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसको शेड करेंगे नीचे को। ठीक है जी, ये हमारा शेडिंग है।
आप जैसे मर्जी कर लेना। बस इसका मतलब यही है कि इसका जो भी सोल्यूशन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब सेम वे से दूसरा करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। कौन कौन से लेंगे? 1,1 और एक ले लो आप 3,3। सो फिर वही सेम मेथड से आप ऐसा करो, इनमें पॉइंट फिल करके देख लो। सो 2x + 4y यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। तो आप यहाँ पर एट x इक्वल टू, सॉरी हमारे पॉइंट कौन कौन से थे, 1,1। तो x को भी 1 फिल कर लो, y को भी 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पर कितना आ गया, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विच इज़ फॉल्स। मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला पोर्शन है ये फॉल्स है, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब दूसरा पॉइंट फिल कर लो। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3,3। सो 2 × 3, 4 × 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये कितना बना, 6, 12, 8 कितना बन गया, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू आ रही है, यहाँ पर ये वाली थी और यहाँ पर ये वाली, मतलब ऊपर वाला पॉइंट ट्रू हो रहा है। सो दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। सो हम इसको ऊपर की तरफ शेड करेंगे। वही बात, शेडिंग आप जैसे मर्जी कर लो, जस्ट आपको रिप्रेजेंट करना है कि जो हमारी शेडिंग है उसका जो सोल्यूशन है वो जो लाइन के है वो ऊपर वाली साइड पे है और यहाँ पर क्या है, लाइन के नीचे वाली साइड पे है, ठीक है जी। अब हमें पता लग गया कि शेडिंग कैसे करनी है। अगर कोई लाइन के नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनक्वालिटी को तो हम नीचे की ओर शेड करेंगे। सिमिलरली अगर कोई लाइन के ऊपर वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इनक्वालिटी को तो हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे। बट हम हमेशा ऐसे बार बार पॉइंट्स को फिल करके नहीं देख सकते। मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपने क्या करना है, आपको पता है ग्राफ पे सबसे ईजी पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0,0। आपने हमेशा यही पॉइंट फिल करना है कोई भी इनक्वालिटी में। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास इनक्वालिटी कौन सी थी, 2x + 4y <= 8। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 0 0 फिल कर लेना, 0, 2 × 0 + 4 × 0 <= 8। ये कितना आ गया, 0 <= 8। 0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 0 से कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, 0 <= 8। अब आपको पता है कि ये क्या है, ट्रू। अब ट्रू का मतलब है टुवर्ड्स ओरिजिन। आपने ये याद रखना है कि जब भी 0 0 फिल करके हमारा ट्रू आएगा तो हम शेडिंग किस तरफ करेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन। आप देख लो ये इनक्वालिटी हमारी, यहाँ पर क्या है, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, T फॉर ट्रू, T फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब नीचे की ओर शेड करेंगे क्योंकि ओरिजिन हमारा यहाँ पर होता है 0,0 टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ, ठीक है जी। सेम वे से ऐसा कर लो आप, देखो दूसरी इक्वालिटी करते हैं, 2x + 4y <= 8। अब आप ऐसा करो, पॉइंट फिल कर लो 0,0। सो 0 <= 8। अब ये क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 8 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। आपको पता है हमारा ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर। अवे मतलब ओरिजिन से दूसरी साइड पर हमें शेडिंग करनी है, और यहाँ पर क्या था, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब हमें ओरिजिन की तरफ को शेड करना है। तो देख लो आप, हमारे सेम पॉइंट से हमने 0 0 दोनों में फिल किया। अब यहाँ पर हमने पहले 1 1 फिल किया, फिर 3 3, 1 1 3 3, फिर चेक किया कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। बट यहाँ पर हमने सेम पॉइंट किया, 0 0 फिल किया, इसमें भी कोई भी इनक्वालिटी आ जाए हम 0 0 फिल करेंगे। अगर ट्रू है तो हम टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे, अगर फॉल्स है तो हम अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेम एग्जाम्पल्स बट इनक्वालिटीज़ में चेंज है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, <= यहाँ पर क्या है, लेस देन, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन। क्योंकि आपको पता है कि 4 टाइप्स की इनक्वालिटी होती हैं, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन। सो हमने लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू को डिस्कस कर लिया। अब हम लेस देन और ग्रेटर देन को डिस्कस करेंगे। सो इनमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखो आप इसकी, 2x + 4y। सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद क्या करेंगे, टेबल पर इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, यहाँ पर y। सो 0, अगर x 0 तो y कितना आएगा 2, y 0 तो x कितना आएगा 4। सो पॉइंट कौन कौन से आ गए, 0,2, 4,0। सेम वे से यहाँ पर
2x प्लस 4y इक्वल टू 8। आप बस इसको अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप खुद बोलोगे सर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, हमने खुद से ही कर लिए। सो x को 0, y 2, y को 0, x 4, तो हमारे पास कितना आ गया 0,2 4,0। सो स्टूडेंट्स अब हम इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कितना पॉइंट है 0,2 सेम 4,0, ये हमने पहले भी कर लिया। तो 0,2 और 4,0। अब आप पूछोगे कि सर लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, तो इनमें और उनमें फ़र्क क्या है। मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा। आप देखो लास्ट में हमने क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर क्या करेंगे एक सॉलिड लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन। यहाँ पर हम डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे सेम वे से यहाँ पर। सो डॉटेड लाइन को आप ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ किया और वहाँ पर सॉलिड लाइन क्यों ड्रॉ की थी, उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी वैसे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। अब ऐसा करो, आपको पता है एट 2,1 इसमें फिल करना, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 2,1 है, सपोज़ हमने लाइन ड्रॉ की, ये ऐसी कुछ लाइन थी हमारी, ठीक है, ये 2,1 यहाँ पर कहीं पर होगा, मतलब ये इस लाइन पे लाई कर रहा है 0,2 4,0। मतलब क्या हुआ कि जो 2,1 पॉइंट है ये इस लाइन पे के ऊपर लाई करता है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम इक्वेशन की इन इक्वालिटी की बात करते हैं, 2x प्लस 4y इन इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 8, कोई भी एक ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 चाहे लेस देन इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर ये पॉइंट फिल करो 2,1, 2 प्लस 4 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 8, ये कितना आ गया 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 8, 8 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज़ ट्रू। ये ट्रू है क्योंकि 8 उससे कम तो नहीं हो सकता बट उसके इक्वल तो है ना। यहाँ पर क्या होता है लेस देन और इक्वल, मतलब यहाँ उससे कम है यहाँ उसके बराबर है, यहाँ पर उसके बराबर तो आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। सो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अब हम इन दोनों में से किसी भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, सपोज़ हम बात करते हैं 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। अब पॉइंट फिल कर लो आप, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 लेस देन इक्वल टू 8, सो 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 8। अब आप मेरे को बताओ 8 इज़ लेस देन 8, ये ट्रू है कि फॉल्स। आपको पता है ये फॉल्स है, 8 कभी भी 8 से कम थोड़ी ना हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था ट्रू, 8 इज़ इक्वल टू 2, मतलब ट्रू है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन बनाई, क्योंकि ये 2,1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन बनाई। बट जो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी है ये वाली 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ पर मैंने ऐसी लाइन बनाई, क्यों 4,0 0,2, क्योंकि ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर ये लाई कर ही नहीं सकता, तो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम डॉटेड लाइन कब बनाते हैं और हम सॉलिड लाइन कब बनाते हैं। जब भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा हम सॉलिड लाइन बनाएंगे, और जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का क्वेश्चन आएगा हम डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद आपको पता है शेडिंग क्या करनी है। शेडिंग के लिए मैंने आपको कंसेप्ट सिखा ही दिया, कौन सा, ओरिजिन वाला। अब ऐसा करो, ओरिजिन लिख लो 0,0, यहाँ पर फिल कर लो आप 0,0 को। सो आपको पता है 2x प्लस 4y लेस देन 8 है। सो इसको मैंने सो यहाँ पर 0 फिल कर लो, 2 0 4 0 लेस देन 8, कितना 0 प्लस 0 लेस देन 8, सो 0 लेस देन 8। अब आपको पता है ये क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है जी। हमने ओरिजिन की और शेडिंग करनी है, तो इसकी शेडिंग कर दो आप ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरह ये रहा। सो 1 इसे इसको शेडिंग कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपने बस ख्याल रखना है, इसको मैंने क्यों करवाया अलग से, कि मैंने आपको ये डॉटेड लाइन वाला कंसेप्ट समझाना था कि डॉटेड लाइन क्यों होती है। सो ये भी हो गया। सो सेम वे से आप दूसरा कर लो। सो यहाँ पर लिख लो दूसरी इक्वालिटी हमारी क्या है, 2x प्लस 4y ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पर भी 0 0 फिल कर लो, 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन 8, सो 0 ग्रेटर देन 8। अब ये क्या है, ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब आपको पता है ये हमारा ओरिजिन है
अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ऊपर की तरफ। सो हम ओरिजिन से थोड़ा दूर को शेडिंग करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है स्पेशल केस। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है इनइक्वालिटी और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है 0। सिमिलरली ये भी इनइक्वालिटी है और यहाँ पर क्या है 0। तो इसको मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसका टेबल बनाएंगे। सो टेबल बना लो आप। सो x y, अगर हम x को 0 फिल करेंगे तो y कितना आएगा 0। और सिमिलरली अगर आप y को 0 करोगे तो भी x 0 आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ सेम पॉइंट आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे? सो आप क्या करो, आप कोई भी और वैल्यू ले लो। आप x की वैल्यू सपोज ऐसा कर लो 1 ले लो। अगर x 1 होगा तो कितना आंसर आएगा हमारा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। सो अगर हमने x को 1 सपोज किया तो y कितना आएगा 2। सो अब पहली बात तो स्पेशलिटी की ये होगी कि यहाँ पर हम x को 0 फिल किया तो y भी 0 आ गया। अगर y को 0 फिल करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा, दोनों सेम पॉइंट ही आ जाएंगे। उससे हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। सो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैंने x को 1 फिल कर लिया। आप 2 भी कर सकते हो, आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर कर लो आप, इस पर भी यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लो। सो x y, x को 0 y 0, x को 1 y को 2। सो अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखो 0,0। सो पहला पॉइंट कौन सा है हमारा 0,0 और दूसरा 1,2। सिमिलर यहाँ पर 0,0 1,2। सो 0,0 ये रहा 1,2। सो ये रहा 1,2। सिमिलरली ये 0,0 और ये कौन सा है 1,2। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है तो मतलब हम सॉलिड लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो ऐसा करके आप लाइन को ड्रॉ कर लो, ठीक है जी। सेम वे से यहाँ पर हमने दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है, मैं स्पेशल केसेस को क्यों बोल रहा हूँ। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था आज 2x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या 2x + 4y लेस देन इक्वल टू 8। मैंने क्या किया था इसमें 0 0 फिल किया था एट 0,0। तो यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आया था और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू 8 आया था, मतलब ये फॉल्स थी और ये क्या थी ट्रू। तो इसको मैं बोलता था अवे फ्रॉम ओरिजिन, T फॉर ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। बट यहाँ पर क्या है, ये स्पेशल क्यों है, ये खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारा ये जो मेथड है ये फेल हो जाएगा। सो इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर कितना है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं y को उधर शिफ्ट करूँ, क्योंकि हम माइनस और प्लस में नंबर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और सेम यहाँ पर 2x लेस देन इक्वल टू वाई। अब क्लियरली यहाँ पर क्या है 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। 2x जो है वो x y से हमेशा उसके बराबर है या उससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम x वाली साइड को शेडिंग करेंगे, क्योंकि x क्या है नीचे है, तो मैं x वाले पोर्शन वाली साइड को शेड करूँगा। सो यहाँ पर क्या है 2x इज़ लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब 2x छोटा है या उसके इक्वल है y के, तो हम y वाली साइड को शेड करेंगे। इसको शेडिंग ध्यान से करना है आपको। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन होगा तो हम यहाँ पर कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। अब दोबारा से करते हैं एक बार, ओरिजिन वाला कंसेप्ट जो हमारा फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x बड़ा है या y। यहाँ पर x बड़ा है तो हमने x की तरफ शेड किया, यहाँ पर y बड़ा है तो हमने y की तरफ को शेड किया। अब देखो स्टूडेंट्स ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, x लेस देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कुछ बेसिक नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हम x, देखो यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, x इज़ इक्वल टू 2, कि x इज़ इक्वल टू 2 को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 3 को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि x इज़ इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि x इज़ इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, x पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो हम फुल सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये कौन सी लाइन है, x इज़ इक्वल टू 2। सिमिलरली ये कौन सी लाइन है, y इज़ इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे
y पे एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। सो ये कौन सी लाइन है, y इज़ इक्वल टू 3। सो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ग्राफ बना के रखा है पहले। सो यहाँ पर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 का ग्राफ है। ये देखो, ये लाइन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि अगर मैं x को 2 फिल करूँ, 2 प्लस और y को भी 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी पॉइंट होगा 2,2 इस लाइन पर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली और जितने भी पॉइंट हैं जैसे 3,1, 1,3, ये सभी यहाँ पर लाई करेंगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली आप कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर भी x2 है, y की वैल्यू जो मर्जी हो, बट यहाँ पर भी क्या है, x की वैल्यू 2 ही है, 2 2 2, बट y की वैल्यू जो मर्जी हो, बट x की हमेशा 2 रहेगी। तो इसलिए x इज़ इक्वल टू का ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। सो यहाँ पर भी y की 3 है वैल्यू, यहाँ पर भी, जहाँ भी चेक कर लो y हमेशा 3 रहेगा। अब शेडिंग की बात आ गई। अब शेडिंग वही कंसेप्ट, आप इसमें 0 फिल कर लो x को, ये क्या है, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हम ओरिजिन की ओर शेडिंग करेंगे इसकी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं आपको एक्सरसाइज 6.3 में आपको काम आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ओरिजिन की तरफ। सिमिलरली ये क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। सो फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है, सो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा बेसिक था ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स का। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बिलीव मी एक्सरसाइज 6.2 आपको बहुत इजी लगने वाली है, आप खुद से ही कर लोगे। और अगर आपने 6.2 को अच्छे से कर लिया तो आपको 6.3 भी बहुत ईजी लगने वाली है। तो इस तरह से हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ग्राफिकल सोल्यूशन को अच्छे से सीख लिया।